ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मण व संतों ने भरी हुंकार। ब्राह्मण एकता के सूत्र को लेकर चलने पर दिया गया जोर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के मछरेटा में माता भारसैनी के दरबार में प्रथम विशाल ब्राह्मण सम्मेलन में जिले भर व क्षेत्र भर के ब्राह्मण समाज के लोग सम्मिलित हुए। दोपहर 11 बजे राष्ट्रवादी ब्राह्मण सभा का प्रथम ब्राह्मण सम्मेलन मां गायत्री के पूजन तथा भगवान परशुराम के पूजन के उपरांत प्रारंभ हुआ। मंच का संचालन करते हुए कवि रजनीश मिश्रा ने बारी बारी आए हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान कराया। मंच पर शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, विधायक ज्ञान तिवारी, जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला, राम प्रसाद अवस्थी, पूर्व डीजीपी सूर्य शुक्ला, राम किंकर पांडे, महंत बजरंग मुनि, महंत संतोष दास खाकी, यतेंद्र अवस्थी बबलू, राम गोपाल अवस्थी, विकास हिंदू, पंडित कौशल किशोर जी महाराज, रमेश वाजपेयी, विनीत मिश्र आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं अपने अपने वक्तव्य में ब्राह्मणों को एकजुटता का आह्वान किया। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए मछरेटा सीतापुर से योगेश शुक्ला की रिपोर्ट। रहे हैं हमारे सभी भाइयों बहनों, हमारे मीडिया के सम्मानित भाइयों, आज यहाँ तपोभूमि पे जो बैठक हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, और यहाँ पे बैठने वाले जो लोग हैं उनमें भी हमारे ऋषि मुनियों का कुछ ना कुछ अंश जरूर है। इसीलिए आज ये सम्मेलन बहुत सोच समझ करके ही यहाँ पे रखा गया। अभी हमसे पहले बहुत सारे वक्ता अपनी बात रख रहे थे और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को उन्होंने रखा, और रखे भी क्यों ना, क्योंकि जब ज्ञान की बात आए, विज्ञान की बात आए, अध्यात्म की बात आए, तो हमारा समाज ही प्रमुख रूप से वहां पे होता है। आज कोई भी नीतियां बने, सबसे पहले चाणक्य नीति ही पढ़ी जाती है। किसी को किसी की बात की, किसी भी नीति के बारे में चर्चा करनी हो, कोई गणित लगानी हो, कहीं पे भी कोई बात आएगी तो आर्यभट्ट का नाम लिया जाएगा, चाणक्य नीति पढ़ी जाएगी। भाइयों बहनों, हम सब उसी समाज से हैं। समाज को दिशा देने वाले, दशा तय करने वाले हम सब लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि आप में ज्ञान भी है, आप में बुद्धि भी है, आप में विवेक भी है, आप धैर्यशील भी हैं, क्योंकि आप वेदों के जानकार हैं, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आप हैं। ऐसे लोगों के बीच में हमें आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जब भी एक वक्ता अपनी बात रख रहा था तो आप सब इतने ध्यान मग्न होकर के सुन रहे थे, लग रहा था कि वो अपनी बातों को कहता रहे और हम सब उसको सुनते रहे, क्योंकि बातें ही बहुत गंभीर हैं और उन गंभीर बातों पे हम गंभीरता से ध्यान देंगे, क्योंकि हम सबको अपने समाज को आगे बढ़ाना है। जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो देश निरंतर तरक्की करता जाएगा, ऐसा हम सबका मानना है। भाइयों बहनों, बहुत सारी बातें हुई। लॉर्ड मैकाले की नीति के बारे में बात हुई। एक बार लॉर्ड मैकाले से उनके पिताजी ने पूछा कि ये शिक्षा नीति कैसी है, तो लॉर्ड मैकाले ने अपने पिताजी से कहा कि मैं भारतवासियों में काले अंग्रेज पैदा करने की क्षमता दे करके जा रहा हूं, उसमें मैं अपनी नीतियां बताना चाहता हूं, उनमें मैं अपने संस्कार देना चाहता हूं, ताकि वो हमारे हिसाब से बातें करें, हमारे हिसाब का ज्ञान रखें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई और उस शिक्षा नीति में जो विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारा शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें विज्ञान हो, जिसमें संस्कार हो, जिसमें रोजगार हो, ऐसी शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मोदी जी के नेतृत्व में आई। भाइयों बहनों, नहीं तो हम लोग उसी को पढ़ते चले आ रहे थे। और मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारी सरकारें भी आई। नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस पे। हमारी धरोहर को नष्ट कर दिया गया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। जब मोदी जी की सरकार आती है, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है,
तो उसको हम लोग फिर से सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। जब नेतृत्व जिस तरह का होता है तो उस तरह की सरकार काम करती है, तंत्र उस तरह से काम करता है। आप सब ये बात तो हमें इसलिए ध्यान आ गई क्योंकि अभी हमारे विधायक जी ने इस चीज को शुरू किया था और हम सब इसी तरह की शिक्षा चाहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जो विवेकानंद जी ने कहा। एक बार विवेकानंद जी कहीं गए और उनसे किसी ने पूछा कि महाराज जी शिक्षा जरूरी है कि संस्कार, तो उन्होंने कहा संस्कार युक्त शिक्षा की आवश्यकता है। और वैसे ही शिक्षा देने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कर रही है। गुरुकुल में वैसी भी ऐसी ही शिक्षा नीति थी और हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला करके इस तरह के संस्कार देने का काम किया, इस तरह की नीति बना करके रोजगार परक शिक्षा देने का काम हम सब कर रहे हैं। और आज ये सम्मेलन आप लोगों ने जो यहाँ पे आयोजित किया, इसके रखने में एक बहुत बड़ी सोच के साथ में आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हमने आप लोगों से बात की, आप लोगों की बातों को सुना, एक बहुत बड़ी सोच और रखनी भी चाहिए। जब हम अपने घर परिवार से कोई बात नहीं करेंगे। आदरणीय श्री राम प्रसाद अवस्थी जी, सभी सम्मानित हमारे आदरणीय मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित आदरणीय जन और सभी सम्मानित हमारे आदरणीय जन जो सम्मुख हमारे उपस्थित हैं, सभी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और भगवान परशुराम जी का जय जयकार करते हुए माता हमारी गायत्री माता जी का जय जयकार करते हुए मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार जय जयकार भगवान परशुराम जी का हो। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। गायत्री माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए इस 88,000 ऋषियों की तपोस्थली और एकता नैमिषारण्य में जब कथा का शुरुआत करते हैं तो कहा जाता है कि एकता नैमिषारण्य की धरती पे, महर्षि दधीच की धरती पे आदरणीय जो हमारे ब्राह्मण बंधु भाई आए हैं, हमारे आदरणीय जन आए, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे विषय आज यहाँ पे ब्राह्मण समाज के उन्नति के लिए आए हैं, ब्राह्मण समाज की एकता के लिए आए हैं। सभी सम्मानित जनों ने, विद्युतजनों ने बहुत सारे विषयों को रखा है, लेकिन अगर उन सारे विषयों को जोड़ा जाए, उन सारे विषयों के विषय में जाया जाए तो निश्चित रूप से एक ही बात समझ में आती है कि ब्राह्मण सिरमौर रहा है, लेकिन ब्राह्मण सिरमौर रहा है केवल और केवल अपने अध्यात्म के दम पे, अपने ज्ञान की दम पे और अपने पढ़ाई और एजुकेशन की दम पे। आज अगर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पतन हुआ है तो निश्चित रूप से हम अपने अध्यात्म से भी दूर हुए, हम अपनी पढ़ाई से भी दूर हुए, हम अपने संस्कारों से भी दूर हुए और आज की स्थिति जो फिर से बदल के आई है। मैं आदरणीय सम्मानित जनों को बिल्कुल बधाई दूंगा और सभी सम्मानित जन जो आदरणीय, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, कि अगर सनातन समाज की जय जयकार आज हो रही है जो बीच में आने वाले सरकारों की वजह से छीन हुई थी, तो निश्चित रूप से उसमें ब्राह्मणों का भी महत्व है। अपनी तरफ से कि ये जो ब्राह्मण समाज का सम्मेलन आज हुआ, इस समाज में जो ब्राह्मण वक्ताओं ने हुंकार भरी, क्या ये आगे आने वाले कुछ हलचल का प्रतीक है? नहीं पता हमने कौन सी भरी, जी, लेकिन हमने अपने समाज को लेकर के अपनी बातों को रखा, हमने अपने ऋषि मुनियों को लेकर के बातों को रखा और किस तरीके से हमारा देश विकसित हो, उसमें हमारे समाज का किस तरह से योगदान रहे, इन चीज़ों को। अच्छा मैडम, वैसे मैं देखा है कि हमारे यहाँ का जो ब्राह्मण समाज है, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, बहुत सारे आयोग हैं सभी जातियों के। आप हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही है, उच्च शिक्षा मंत्री हैं आप। हमारे ब्राह्मणों का आयोग कब बनेगा? क्या ऐसी आवाज़ आप उठाएंगी सदन में? हर जगह प्रतिनिधित्व होता है और आप जो रक्षण समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो हमेशा चाहते रहते हैं, हर समाज से जुड़े हुए लोग, कि हमारे समाज को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। और आपने जो आज जो चीज़ें आई हैं, आप लोगों ने रख रहे हो, आपकी इच्छा है, उसको हम रखने का काम करेंगे। अच्छा मैम, एक और सवाल है। पिछले 6 वर्षों से आपके नैमिषारण्य में एक महाविद्यालय बालिकाओं के लिए बना खड़ा हुआ है। बिल्डिंग पूरी तरीके से बनी हुई है, क्योंकि अभी नैमिष विकास परिषद का कार्य भी चल रहा है। वो पिछले 6 वर्षों से ऐसे ही बना खड़ा हुआ है, क्योंकि बालिका महाविद्यालय यहाँ पर नज़दीक में नैमिषारण्य का वो है, इसलिए बालिकाओं की शिक्षा के लिए उसे जल्द कब ओपन करा रही हैं? अभी तो आप फिर
बधाई दे दीजिए उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि नैमिष के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया कि हमारा नैमिष सिल्क बहुत अच्छा हो जाएगा, इसके लिए बधाई देंगे। और जो चीज़ आपने पर्टिकुलर किसी विषय को लेकर के आपने बात रखी उसको हम बात करेंगे, कहाँ पे उसमें रुकावट आई है उसको, जहाँ पे रुकावट होगी उसको दूर करके उसको संचालित करेंगे। अच्छा मैडम, उच्च शिक्षा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी इस क्षेत्र के ब्राह्मणों के लिए? कहेंगे कि बेटी और बेटों को बराबर की शिक्षा दी जाए, कोई भी बेटी भी शिक्षा से वंचित ना रहे। और आजकल आप देखें तो अगर किसी विश्वविद्यालय में हम जाते हैं, वहाँ पे अगर चाहे उपाधि की बात आती है और चाहे वहाँ पे हम कोई मेडल देने की बात करते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या बेटियों की होती है। तो हम सब लोग बेटियों को भी आगे बढ़ाएं, कहीं पे भेदभाव न रखें, बेटे भी आगे बढ़ें और हमारी बेटियाँ भी आगे बढ़ें।